अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर इमरान खान है। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर जारी हो गई है और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़े लग गई हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले अहमद फरहाद, कश्मीरी पोइट, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी जर्नलिस्ट जिन्हें इस्लामाबाद से उठाया गया है गैर कानूनी तौर पर, उनके हवाले से लाजमी आवाज उठाएं, यकीनी बनाएं कि उन्हें बाजियाब करवाया जा सके। अब जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब है। यानी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो है डर गए खान की झलक से। उसके बाद दूसरा ट्रेंड है वी वांट इमरान खान लाइव। ये किससे कहा जा रहा है? ये कादी फाइज ईसा साहब से कहा जा रहा है। ये वही फाइज कादी ईसा साहब है जिन्होंने एक दफा कहा था कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन के अंदर ना जाए मुंह काला करवाने के लिए। तो आज कादी फाइज साहब ने इस हीट को बर्दाश्त करने के हवाले से कहा था कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें एक केस जिसकी लाइव प्रोसीडिंग्स पिछली कई समातों से चल रही है, लेकिन आज लाइव प्रोसीडिंग्स नहीं चली। आज यानी वो हीट जो थी वो बर्दाश्त नहीं हो सकी और जो भी किचन के अंदर गया है उसके पर जले हैं। 76 सालों से निजाम मुझे और आप सबको किताबों के जरिए, कहानियों के जरिए, तारीख के जरिए पढ़ाता रहा कि मैं ताकतवर हूं, मैं बहादुर हूं, मेरे अंदर जान है, मैं मार दूंगा, मैं उठा लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और हम लोग डरते रहे, हम लोग उन कहानियों के ऊपर यकीन करते रहे। 76 सालों के बाद जो नतीजा निकला, रिजल्ट निकला है, वो रिजल्ट ये है कि अगर वाकईतन एक डेमोक्रेट, वाकईतन एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिकल लीडर अगर खड़ा हो जाए तो ये निजाम उसकी तस्वीर का बोझ भी नहीं उठा सकता। ये उस बंदे को दिखाना, उसकी गुफ्तगू दिखाना तो दूर की बात है, ये निजाम उसकी तस्वीर दिखाने का बोझ भी ना उठा सकता है, ना बर्दाश्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दौड़े लगी हुई हैं, सब दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि तस्वीर इमरान खान की मंजर-ए-आम पर आ गई है। शौकत बसरा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने लीक की है, लेकिन बाद में उन्होंने आकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इनकार कर दिया है कि मैंने ये तस्वीर नहीं बनाई है, मैंने ये तस्वीर जारी नहीं की है। अब ये बात ध्यान में रखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी लाइव समाअत होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम तरह रजिस्ट्रीज जो मुख्तलिफ सूबों में होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में होती हैं, वहां से भी लोग बराह रास्त होते हैं। लेकिन आज किसी भी रजिस्ट्री के अंदर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं दिखाएगी। यानी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोबाइल फोन ले जाना ममनू था, बाकायदा से चेकिंग की गई, चेक करके बंदूक को अंदर भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद जाहिर कार्रवाई डालने वाले मौजूद थे, उन्होंने तस्वीर लेकर जारी की है। अब ये तस्वीर कौन ले सकता है? अगेन क्वेश्चन मार्क है सुप्रीम कोर्ट के अमले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के अमले में से किसी ने, क्योंकि कोई भी आम बंदा, कोई भी साफी, कोई भी वकील मोबाइल फोन, टेलीफोन लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। याद तस्वीर अंदर से बाहर आई है, अंदर से जारी की गई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि निजाम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को मंजर-ए-आम पर लाना चाहते हैं, जिन्हें अंदाजा था कि निजाम कैसी चाल चलेगा, लिहाजा उन्होंने तस्वीर जारी कर दी है। आज सारी दुनिया निजाम के ऊपर हंस रही है, आज सारी दुनिया किचन में जा रही है तो उसे हीट महसूस हो रही है, लेकिन इस हीट से लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोगों को सबके चेहरे नजर आ गए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त भी कादी फाइज ईसा साहब से अगर कोई कहता है कि सर ये लाइव प्रोसीडिंग्स नहीं जारी, कादी फाइज साहब बैठ जाए, फिलहाल बैठ जाए, उन्हें तलाल देने दें। कोई ये कहता है कि सर खैबर पख्तूनख्वा रजिस्ट्री में लाइव प्रोसीडिंग्स या फिर इमरान खान की तस्वीर या कोर्ट की कार्रवाई नहीं दिखाई जा रही, कैसा आप बैठे, आप बैठ क्यों नहीं रहे, बार बार उठ जाते हैं। तो कादी साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं और बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी आजाद नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी आजाद नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आजाद नहीं है। आज सबके मुंह काले हुए हैं। मुंह काला इन सेंस हुआ है कि आज इंसाफ नहीं कर सकते। आज इंसाफ का जो तख्ता था वो जमीन के नीचे धंस गया है, इंसाफ दफन हो गया है, 7 फीट नीचे चला गया है। यानी आप एहसानुल्लाह एहसान जो एक दहशतगर्द था, जिसने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी खौफनाक कार्रवाइयां की हैं, उसका इंटरव्यू तो लाइव पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन जियो न्यूज़ पर चल सकता है, लेकिन एक पॉलिटिशियन का, एक मकबूल तरीन लीडर का, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे बड़ी हुकूमत है, तगड़ी हुकूमत है, मरकज के अंदर जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है, पंजाब में जिसकी प्रेजेंस है, आप उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते, आप उसकी प्रोसीडिंग्स को नहीं चला सकते। ये असल में आजादी है पाकिस्तान की अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान के जजेस की ये से है जो कि पाकिस्तान में चल रही है। अब इसके ऊपर बड़ा शदीद तरीन रद्द-ए-अमल है और बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ हैपनिंग्स मैं आपके सामने रख देता हूं। मोहित अली लिखते हैं इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हुई और किसने लीक की है? हर तरफ से तहकीकात बड़े बड़े ने शुरू करवा दी है और सब आगे पीछे भागना शुरू हो गई कि तस्वीर आखिर मंजर-ए-आम पर कैसे आई है। उसके बाद कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट में जो हुई है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो अमीर अब्बास साहब है उनका रद्द-ए-अमल है सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि लाइव दिखाने वाले भाई तो इंतहाई बुज़दिल और डरपोक निकले, अपनी नाक तो कब की कटवा चुके हैं, अपने साथियों की नाक भी कटवा चुके हैं। यानी जो कहते थे कि बड़े बहादुर हैं, जो कहते थे मेरे होती हुई अदालतों में मुदाखलत नहीं हो सकती, जो कहते थे कि हम आजादी इजहार राय के यानी कस्टोडियन हैं, हमारे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, बड़े चैंपियन बने हुए थे जमहूरियत के, जमहूरी लीडरों के, इंतखाबात के, इलेक्शंस के, लेकिन जिस तरह से इन्होंने नाक कटवाई है ये खौफनाक है। ये कहते हैं कि इन्होंने सबने नाक कटवा दी है। कम से कम भाई साहब को समझाते कि या तो लाइव शुरू करने का पंगा ही ना ले, और अगर पंगा ले लिया था तो भी शेर बन जाते। ये काली फाइज साहब को कह रहे हैं कि पंगा ही ना लेते आप, आपने लाइव लेने का पंगा भी लिया, फिर आपने इमरान खान को पेश करने का भी पंगा ले लिया, लेकिन जाहिर आपके कांधे इतना बोझ नहीं उठा सकते थे जितने आपने कोशिश की है। इससे आप अंदाजा कर लें कि तराजू और इसे थामने वालों की क्या औकात है। आज इनकी बुज़दिली से अंदाजा कर लें कि खत वाले मामले पर अब क्या खाक किसी को सजा मिलेगी। यानी यह बुज़दिली है जिसे पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की बड़ी आवाजें आज गर्दान रही हैं। समर अब्बास साहब लिखते हैं आज चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा का वो तारीखी जुमला याद आ गया, अगर आप बावर्ची खाने की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बावर्ची खाने में जाना नहीं चाहिए, और अगर गर्मी बर्दाश्त ना कर सके और फिर भी जाए इसका मतलब यह है कि आपने बावर्ची खाने में जाकर अपना मुंह काला करवा दिया है। तो आज किसी ना किसी का तो मुंह काला हुआ है और ये बड़ी बदकिस्मत, ये होना नहीं चाहिए था लेकिन ये हो गया है। यानी खान कितना ज्यादा इन्हें एक्सपोज करेगा। जब भी इमरान खान कहीं पर भी नजर आता है या बातचीत करता है, कोई ना कोई नंगा होता है। इमरान खान का जिक्र होता है तो किसी की धोती उतर जाती है, किसी का तौलिया खींच लिया जाता है हमाम के अंदर से, और वही चीजें हैपन होती हुई आज हम देख रहे हैं। चौधरी फवाद हुसैन साहब लिखते हैं जैसा मैंने लिखा था कि इमरान खान अपनी 2015-16 की फिटनेस लेवल पर आ गए, इस तस्वीर से लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब इमरान खान का हुलिया बड़ा गौर से देखें, बाजू उसने स्लीव्स ऊपर की हुई है, फोल्ड किए हुए हैं और साथ वो ऐसे करके बैठा हुआ है और देन इमरान खान ने अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोले हुए हैं।
यानी बिल्कुल भी इमरान खान ने, यानी ये शो करता है कि ना ये जो प्रोसीडिंग्स है, ये सब मामला ये मैटर नहीं करते खान के लिए। खान इन सारी चीजों से बहुत बड़ी शख्सियत बन गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इमरान खान के लिए। जिस तरह से इमरान खान ने अदालत के अंदर अडयाला जेल में जज को खड़े होकर कहा था ना कि सब जल्दी जल्दी सजा दे, मेरा टाइम ना जाया करे। मुझे पता है कि फैसला का ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भी ऐसा ही था कि काजी साहब जल्दी जल्दी प्रोसीडिंग्स करें, चूंकि आप मेरी तस्वीर दिखा नहीं सकते, मेरा टाइम जाया ना करें। लिहाजा खान एक ब्लू कलर की शर्ट पहनकर बटन शटन खोल के स्लीव्स ऊपर करके वहां पर मौजूद है। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज है, वी वांट इमरान खान लाइव। इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि याद रहे कि हमने एहसानुल्लाह एहसान को नेशनल टेलीविजन पर दिखा रखा है और वो एपीएस का मुजरिम करार दिया गया था, लेकिन उसका इंटरव्यू जियो पर चला था। हबीब अकरम साहब लिखते हैं, और फिर साहब बहादुर भाग गए। मियां अली अशफाक साहब लिखते हैं, क्या आज सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर आजाद है? और ये बड़ी जबरदस्त हैपनिंग्स है। और इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं, अरे वो समाज जिसमें अवाम की दिलचस्पी कम थी या बिल्कुल नहीं थी, उसे लाइव दिखाया गया, मगर आज जब अवाम 2 दिनों से समाज का इंतजार कर रही थी, उसमें डंडा मार दिया गया। बुनियादी तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट के जो चैनल था यूट्यूब का, उसके ऊपर एक मैसेज सब्सक्रिप्शन भी आई, पाकिस्तान टेलीविजन को भी लोगों ने देखा। और आज मैं देख रहा था कि जो मुख्तलिफ पेजेस से वहां पर तकरीबन 200 के बंदा, यानी 2-2.5 लाख बंदा लाइव था, और सुबह सवेरे से उठकर लाइव था कि इमरान खान आ जाएगा, बातचीत करेगा, गुफ्तगू करेगा और हम लोग सुनेंगे। लेकिन ज़ाहिर निजाम इमरान खान का बोझ उठाने के काबिल नहीं है, और ये चीजें इसी तरह से चल रही हैं। अब एक और पैरेलल डेवलपमेंट हुई है, और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई है, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुख्तलिफ खुफिया इदारों से मुंसलिक अफराद के अदालती दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। खुफिया इदारों के जो अहलकार हैं, उनके दाखिले पर पाबंदी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आयद कर दी है। कोर्ट की तरफ से हिदायत है कि मुख्तलिफ खुफिया इदारों से मुंसलिक अफराद को कमरा अदालत में दाखिले की इजाजत नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत के बाहर खड़े अहलकार ने भी तस्दीक कर दी, यानी कि खुफिया इदारों पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो। अब जो अदालत में इंटरेस्टिंग सूरत बनी है, वो आपको बताते हैं कि वह क्या है। एक तो खान को नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अदालत के अंदर भी जो इमरान खान मौजूद था, इमरान खान को लाइव लिंक को मिनिमाइज कर दिया गया है। यानी बड़ी बड़ी स्क्रीनें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, बड़े बड़े फट्टे, यानी बड़ी स्क्रीन थी, और जब इमरान खान साहब आए तो फौरी तौर पर उन्हें मिनिमाइज कर दिया गया। ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनाला साहब ने कहा कि इस मामले के मुद्दा इमरान खान साहब मौजूद है, खान साहब को सुन लेते हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि नहीं, पहले इन्हें सुन लेते हैं, बाद में खान साहब को सुनेंगे। तो काजी साहब के सामने ज़ाहिर वो बंदा बैठा हुआ था, और जब इमरान खान जहां पर भी जाता है, जहां पर भी बैठता है, उसका एक और पर्सनैलिटी है। इमरान खान का एक रोब है, और वो रोब आज सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बड़ा साहब सिर्फ इमरान खान था, सिर्फ इमरान खान बड़ा साहब था, सबकी नजरें उस तरफ थी, और कोई भी बंदा वक्त के कादी को नहीं देख रहा था। यानी होना तो ये चाहिए था कि सब हर तरफ देखते, लेकिन बंदे स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। वकील, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अपना अमला, ऑनरेबल जस्टिस सिर्फ कादी साहब थे जो इधर उधर देखने की और लोगों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर थी। उसके बाद जनाब बार बार काजी फैसल साहब ने कहा कि अब इमरान खान साहब करते क्या रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं कि इमरान खान साहब लाइव आ गए सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान बाजू को वर्जिश की तरह वर्जिश के अंदाज में घुमा रहे, यानी ऐसे ऐसे इमरान खान अपने बाजू को वार्म अप करता रहा और गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते रहे। इमरान खान दलाल देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी तक दलाल हुए नहीं है। लेट्स सी कि इमरान खान दलाल देते हैं या बातचीत करते हैं, इमरान खान को आर्गुमेंट रखते हैं या नहीं रखते। दौरान समात इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकार को पास बुला लिया। इमरान खान को अपने चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत है, शिकायत करने पर एहलकार ने लाइट को एडजस्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एजेंसियों के अफराद की दौड़ें लग गई हैं, अमला परेशान है। इमरान खान की तस्वीर कैसे और किसने लीक की है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान की तस्वीर देखने के बाद तहरीक इंसाफ के सपोर्टर वर्कर शौकत खानम फंड में रकम बतौर सदका मुंतकिल कर रहे हैं। यानी खान की तस्वीर आने के बाद फौरी तौर पर लोगों ने ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान का और पाकिस्तान का जो फ्लाई इदारा है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल, जो कि कैंसर का मुफ्त इलाज करता है, उसमें लोगों ने पैसे ट्रांसफर करना, यानी कि पैसों के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए हैं। ये एक मुकाम है लीडर का, एक पॉलिटिशियन का। बात बड़ी क्लियर है कि निजाम इमरान खान के सामने बहुत बौना लगना शुरू हो गया है, इतना छोटा है कि अल्फाज खत्म हो गए। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।